बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था स्टोरी राइटिंग, ठीक है। हम 8 कहानियाँ पढ़ चुके थे बच्चों। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आपके लिए कौन सी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, आज है आपके लिए एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी एक ईमानदार लकड़हारा। देखिए बच्चों, ये वुड कटर है ना, द ऑनेस्ट वुड कटर। क्लियर? चलते हैं बच्चों। एन ऑनेस्ट वुड कटर, ओके। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर वुड कटर, यानी एक बार की बात है, एक क्या था, एक गरीब लकड़हारा था। वुड कटर यानी लकड़हारा, ठीक है। ही वेंट टू कट वुड एवरी डे, वो हमेशा लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता। वन डे ही वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर, एक दिन के बाद था बच्चों, वो क्या कर रहा था, नदी के पास में, रिवर यानी नदी, तो नियर यानी पास में, ठीक है। तो नदी के पास में वो लकड़ियाँ काट रहा था। वुड यानी लकड़ी होता है, ठीक है, आप जानते हैं। सडनली, अचानक क्या हुआ बच्चों, हिज एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ठीक है। हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, ठीक है, यानी पानी में, नदी में वो गिर गई उसकी कुल्हाड़ी। ही बिगेन टू वीप, वीप यानी रोना बच्चों, ठीक है, और बिगेन यानी शुरू करना। अब उसने रोना शुरू कर दिया। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और मदद के लिए वो चिल्लाया, ठीक है, उसने रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू कर दिया था बच्चों? क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई थी, ठीक है। अब वो मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, अब बच्चों पानी के देवता प्रकट हुए। अपीयर्ड यानी उसके सम्मुख आए। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, वो क्या लेकर आए, पानी के देवता लेके आए उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी, गोल्डन एक्स, ठीक है। ब्रॉट यानी लाना, ओके। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन लकड़हारे ने वो लेने से मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना कर देना, ठीक है। कौन सी कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया था? सोने की कुल्हाड़ी लेने से उसने मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना कर देना। देन द गॉड ब्रॉट ए सिल्वर एक्स, उसके बाद में पानी के देवता क्या लेकर आए? सिल्वर यानी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक द एक्स, ठीक है। उसने क्या किया? ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक द एक्स, उसने कहा कि ये ले लो तुम कुल्हाड़ी, ओके। ही रिफ्यूज, उसने फिर मना कर दिया। रिफ्यूज ने मना करना। टू टेक इट ऑल्सो बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एक्स, उसने मना कर दिया कि नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। देन द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट हिज रियल एक्स, उसके बाद में क्या हुआ बच्चों? पानी के देवता उसकी ही एक्स लेके आए, है ना, उसी की कुल्हाड़ी लेकर आए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट, अब उसने कहा, किसने? पानी के देवता ने कहा कि ये लो, ठीक है। ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने क्या किया? लकड़हारे ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको ले लिया। द गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, प्लीज यानी बच्चों खुश हो जाना, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ओके। तो पानी के देवता उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही गैव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, उन्होंने क्या किया? वो तीनों ही कुल्हाड़ियाँ किसको दे दी? उस लकड़हारे को दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ बच्चों। एंड थैंक द गॉड, ठीक है, और भगवान को धन्यवाद दिया, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। देखिए बच्चों, ठीक है, ये वुड कटर है। क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। देखिए बच्चों, स्टोरी कौन सी है? द हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी फॉक्स और ग्रेप्स। देखिए ग्रेप्स हैं, ये फॉक्स हैं, ओके। चलिए बच्चों देखिए, द हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी एक भूखा लोमड़ और अंगूर, ओके। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स, एक बार की बात है, एक फॉक्स था, है ना, लोमड़ था, ओके। वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी, ठीक है। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, अब जो फॉक्स है वो इधर उधर खाने की तलाश में है, ठीक है, वो खाने की तलाश में इधर उधर है। फॉक्स मीन्स बच्चों लोमड़ होता है, ठीक है, और विक्सन होती है लोमड़ी, ठीक है, इसलिए कई स्टोरीज में फॉक्स के लिए ही वर्ड भी यूज किया जाता है। क्लियर? तो वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर घूम रहा है। इट वेंट टू अ वाइन यार्ड, अब वो कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा जहाँ पे क्या लगे हुए थे? ग्रेप्स लगे हुए थे बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। इट सॉ अ बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, उसने वहाँ देखा कि कितने मीठे और कितने पके हुए क्या लगे हुए हैं? अंगूर लगे हुए हैं।
इट वॉज वेरी हैप्पी, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इट वॉन्टेड टू ईट दैम, अब वो उनको खाना चाहता था बच्चों, इनको ग्रेप्स को। बट द बंच वॉज हाई, लेकिन जो अंगूरों का गुच्छा था वो बहुत ऊंचाई पर था। हाई यानी ऊंचा होना, बहुत ऊंचाई पर था। द फॉक्स कुड नॉट रीच इट, लेकिन वो जो फॉक्स है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। ओके, इट जम्प्ड एट इट अगेन, कुड नॉट रीच इट, वो बार बार उछला उनको तक पहुंचने के लिए। इट जम्प्ड एट इट अगेन एंड अगेन, फिर उसने कोशिश की, बार बार वो उछल कूद चलती रही है। देखिए उछल कूद चल रही है ना यहाँ पर। ओके, इट वॉज टायर्ड, अब वो बहुत ज़्यादा थक गया बच्चों। टायर्ड यानी थक जाना। इट कुड नॉट कैच देम, लेकिन उनको नहीं पकड़ पाया। इट वेंट अवे, वहाँ से चला गया। इट सैड, उसने कहा, क्या कहा, द ग्रेप्स आर सार, यानी अंगूर खट्टे हैं। इट वॉज वेरी सैड, और बहुत खुश हुआ। अंगूर खट्टे क्यों है बच्चों? क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है, इसलिए वो खट्टे थे। ग्रेप्स आउट ऑफ रीच सैड टू बी सार, ठीक है, यानी अंगूर जब उसकी पहुंच में ही नहीं थे तो उनको क्या कहा गया कि अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके से देखिए इसने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको जितनी भी स्टोरीज करवाई हैं वो मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से करनी है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में आती है, क्लियर, और इनको लर्न भी कर लेना है, क्लियर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।